भारत और मालदीव रे बीचे कई महत्व जोगा समझौता ज्ञापन पर विया दस्तखत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो दोनों देशा रे बीचे संबंध विया और मजबूत। नई दिल्ली में भाजपा संसदीय दल री बैठक में मानसून सत्र के दौरान उठाया जावन वाला मसला ने लेर रणनीति पर करी चर्चा। देश मना रही है आजादी री 75वीं सालगिरह रो उत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश रा लोगा सु सोशल मीडिया खाता री प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा री फोटो लगावन री करी अरज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में बजट पर राखी जी कार्यशाला में जताया विचार। कहो आवन वालों बजट नौजवाना और महिलावा ने भेला समर्पित। और प्रदेश रा कई क्षेत्र में भी हल्की सु मध्यम दर्जा री बिरखा। मौसम महकमो आवन वाला दिना में फेरू मानसून री हलचल होवन रा जताया आसार। भारतीय जनता पार्टी कानीसू नई दिल्ली में संसद भवन में संसदीय दल की बैठक राखी जी। बैठक में मानसून सत्र में उठाया जावन वाला मसला ने लेर पार्टी री रणनीति माथे विचार करी जो। साथ ही पार्टी रा आवन वाला कार्यक्रम ने लेर सांसदा ने जानकारी दी जी। सांसदों को अवगत करवाया गया। बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नेता सदन राज्यसभा पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी सहित तमाम मंत्री और सांसद मौजूद रहे। और बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 9 अगस्त से 15 अगस्त तक जो कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे उसकी रूपरेखा पर जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि 9 से 11 अगस्त तक हर घर में तिरंगे के बारे में प्रचार किया जाए। अमृत महोत्सव जो 75 साल हो रहा है उसके प्रोग्राम के बारे में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कॉल किया है उससे थ्रस्ट देके बात की। उसमें 9 तारीख से 11 तक प्रचार करना, सिर्फ प्रचार करना, 10, 11, 12 युवा मोर्चा का तिरंगा यात्रा, बाइक यात्रा चलना चाहिए। और 13 से 15 तक हर एक नागरिक के घर के ऊपर तिरंगा लहराने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कॉल किया है। और 5 तारीख को फिर से हमारा एक बार उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक बार 5 तारीख को शाम को मीटिंग होगा। आजादी री 75वीं सालगिरह रे मौके देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनायो जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश रा लोगासू हर घर तिरंगा अभियान सु जुड़बारी अरज करी है। साथ ही प्रधानमंत्री लोगासू सोशल मीडिया खाता री प्रोफाइल पर तिरंगा री फोटो लगावन री अरज करी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने को कहा है। इसके लिए 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों में तिरंगा फहराकर इस आंदोलन का हिस्सा बना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर प्रोफाइल फोटो में तिरंगा लगाया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में 2 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रोफाइल फोटो में तिरंगा लगाने का आग्रह किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट के प्रोफाइल पिक्चर को बदलकर तिरंगा लगाया है। इसमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, आज 2 अगस्त खास है। ऐसे समय में जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमारा देश हर घर तिरंगा के लिए तैयार है, जो एक सामूहिक आंदोलन है। मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डीपी बदल दी है। आप सभी से अपनी प्रोफाइल फोटो में तिरंगा लगाने का आग्रह करता हूं। राष्ट्रीय झंडो डिजाइन करण वाला स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया री 146वीं जयंती आज मनाई जा रही है। इन कार्यक्रम के तहत नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय कानीसू तिरंगा उत्सव राख्यो जा रही है।
राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया की आज जयंती है, जिसके अवसर पर संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्र के लिए उनके योगदान का उत्सव मनाने के लिए सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों से भरी एक शाम तिरंगा उत्सव आयोजित करेगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में देश में पिंगली वेंकैया के अमूल्य योगदान के लिए उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। उसके बाद उनके परिवार को सम्मानित किया जाएगा। तिरंगा उत्सव में हर घर तिरंगा गान और वीडियो का भव्य लॉन्च भी किया जाएगा। संगीतमय संध्या में कैलाश खेर और कैलाश हर्षदीप कौर और डॉक्टर रागिनी मक्खर जैसे कलाकारों द्वारा लाइव प्रस्तुतियां दी जाएंगी। पिंगली वेंकैया एक स्वतंत्रता सेनानी और भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर थे। वे गांधीवादी सिद्धांतों के अनुयायी थे। महात्मा गांधी के अनुरोध पर उन्होंने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को केसरिया, सफेद और हरे रंगों के बीच में चक्र के साथ डिजाइन किया था। और प्रधानमंत्री मोदी ने पिंगली वेंकैया की जयंती पर उन्हें नमन किया। पीएम ने अपने ट्वीट संदेश में कहा, मैं महान पिंगली वेंकैया को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमें तिरंगा देने के उनके प्रयासों के लिए देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा, जिस पर हमें बहुत गर्व है। तिरंगे से शक्ति और प्रेरणा लेते हुए हम राष्ट्र की प्रगति के लिए कार्य करते रहें। और गृह मंत्री अमित शाह ने पिंगली वेंकैया की जयंती पर उन्हें नमन किया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि देश की अखंडता और स्वाभिमान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के रचनाकार श्री पिंगली वेंकैया जी ने देशभक्ति के रंगों से राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। राष्ट्र सेवा के महायज्ञ में अपना विशिष्ट योगदान देने वाले ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर उन्हें नमन। डाक महकमा कानीसू आजादीरा अमृत महोत्सव रे तहत हर घर तिरंगा अभियान री शुरुआत करी जी। इरे तहत प्रदेश में डाक महकमो कुछ एक शुल्क लेर आजादी दिवस पर आ तिरंगो फहरावा वास्ते लोगारा रिवास माथे झंडा बाटेला। राष्ट्रीय ध्वज है वो राजस्थान के हर पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल रहेगा, आम जनता के लिए उपलब्ध रहेगा। 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक आप अपने नज़दीकी डाकघर से ये राष्ट्रीय ध्वज खरीद सकते हैं और इसके लिए विभाग ने सभी डाकघरों में राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध भी करा दिए हैं। इसका जो साइज़ है वो 30x20 रखा गया है और प्रति ध्वज जो कीमत है वो 25 रुपये है। आप नज़दीकी डाकघर में जाइए और 25 रुपये देकर आप ध्वज खरीद सकते हैं। और इसके साथ ही विभाग का एक पोर्टल है, उस पोर्टल से आप ऑनलाइन भी अपना जो ध्वज है वो खरीद सकते हैं। हर घर तिरंगा के तहत माननीय प्रधानमंत्री मोदी महोदय ने ये नेशनल फ्लैग हर घर पे लहराने के लिए ये पहली बार अवसर दिया है जनता को और जनता में काफ़ी उत्साह है इसको खरीदने में और काफ़ी रुचि से पब्लिक आ रही है। काउंटर से 25 रुपये में एक फ्लैग का कॉस्ट है। ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं और हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। कल 520 फ्लैग सेल हुए हैं इस काउंटर पे जीपीओ में और आज 8000 फ्लैग आए हैं और हर एसओ में बीओ स्तर तक इसकी सप्लाई है। सभी जयपुर में 70 पोस्ट ऑफिस उनमें सप्लाई हो रही है, वहाँ हर काउंटर पे मिल रहा है और शाखा डाकघर ग्रामीण क्षेत्र तक जो भी पोस्ट ऑफिस है डाकघर है वहाँ ये अवेलेबल है। झंडे पे गर्व है और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ताकि सभी मतलब आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं, तो मैं भी अपने घर पे तिरंगा लहरा के इस आज़ादी का खुशी जाहिर करना चाहूँगा। राजस्थान हथकरघा विकास निगम कानीसू राष्ट्रीय हथकरघा दिवस रे मौके एक उत्सव रखे जावेला। 5 दिन ताईं चालन वाला उत्सव में न्यारी न्यारी संस्था मारा उत्पाद दर्शाया जावेला। निगम रा उपनिदेशक तपन शर्मा बतायो कि उत्सव रे दौरान भांत भांतरा कार्यक्रम भी वेला।
हैंडलूम उत्सव बना रहे हैं नेशनल हैंडलूम डे के उपलक्ष्य में, और ये प्रोग्राम जो है 3 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इस प्रोग्राम के दौरान जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं वो क्विज कंपटीशन, प्ले और डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स करेंगे। टॉक शो में हमारा जो है डिफरेंट टॉक शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसमें जो है अभी जो पार्टी जो इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये अपनी तरफ से बताएंगे कि उस चीज़ को पैनलाइज किया गया है। तो हम सब जो हैंडलूम से रिलेटेड उस टॉपिक पर क्विज ऑर्गेनाइज किया जाएगा और डिफरेंट टॉक शोज़ किए जा रहे हैं, उसके टॉपिक जो है हर एक इंस्टीट्यूट डिसाइड किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहो है कि समाजरा कमजोर तबका वास्ते काम करण अरवणरी खास दरकार ने समझवा में सिविल सोसायटी और स्वयंसेवी संगठनारी खास भूमिका है। मुख्यमंत्री काले जयपुरा बिरला सभागार में बजट परा कार्यशाला में विचार जता रहा। वणा कहो कि आवण वालों बजट नौजवाना, पढ़ेसरिया और महिलाओं ने समर्पित वेला। देश में मंकी पॉक्स रा मरीज मिलन परा केंद्र और प्रदेशारी सरकारा पूरी तरह सावचेत है। राजस्थान में भी मंकी पॉक्स संक्रमण ने लेर चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमों इलाज रा पूरा बंदोबस्त कर रखा है। काले जयपुरा RUHS सफाखाना में भर्ती हुआ 2 संदिग्ध मरीजा में सवाई मानसिंह सफाखाना में करवाई जांच में एक रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बी में चिकन पॉक्स रा लक्षण मिले है। RUHS रा अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह बतायो कि संक्रमण ने लेर सफाखाना में न्यारो वार्ड बनाई जो है मंकी पॉक्स वायरस जो कि पॉक्स वायरिडी ग्रुप का वायरस है उसके द्वारा होती है। अधिकतर ये जो डिजीज़ है वो हाई ग्रेड फीवर, रेसेस, लिम्फेडेनोपैथी और बॉडी एक इसके साथ प्रेजेंट करती है। वर्तमान के अंदर अभी क्योंकि रेनी सीजन है थोड़ा सा सुपर इम्पोज इन्फेक्शन चिकन पॉक्स के साथ मिलता जुलता रहता है। जो मेन डिफरेंस हम इसमें कर पा रहे हैं चिकन पॉक्स और मंकी पॉक्स के अंदर, तो उसमें 3 डिफरेंस से हम मंकी पॉक्स से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। मंकी पॉक्स के अंदर अधिकतर लिम्फ नोड का इनलार्जमेंट हमें देखने को मिलता है। दूसरा जो होता है वो स्लोअर मैचुरेशन ऑफ स्किन डिजीज़ होती है, स्किन रेसेज होते हैं। साथ के अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो फीवर का पार्ट है और प्री इरेप्टिव फीवर इसके अंदर मंकी पॉक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये 3 फीचर से हम डेफिनेटली मंकी पॉक्स और चिकन पॉक्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के बाद जो RUHS के अंदर जो हमारे पास 2 सस्पेक्टेड मरीज थे उनमें से एक की रिपोर्ट नेगेटिव आई। एक बच्चा जो कल रात को हमारे पास रेफर होकर आया उसके भी फीवर 4 दिन की हिस्ट्री विद रेसेस थी और जो उसका प्रेजेंटेशन था वो मोर और लेस मिलता जुलता चिकन पॉक्स से था। क्लिनिकल जब हमने उसको एग्जामिन किया तो लिम्फ नोड वगैरह एब्सेंट थी। अभी वर्तमान में चूँकि मंकी पॉक्स को लेकर एक थोड़ी सी स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए एहतियातन हमने इसको आइसोलेट कर रखा है। पूरा सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट है वो हमने स्टार्ट कर रखा है और एज़ पर प्रोटोकॉल जितने हमें सैंपल्स कराने हैं वो हमने सैंपल्स थ्रू माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट SMS मेडिकल कॉलेज के जरिए जांचें हमने भेजी है और एक सैंपल हमारा थ्रू डिपार्टमेंट NIV पुणे भी गया हुआ है। PHED स्पोर्ट्स क्लब कानीसून जयपुर में खूनदान शिविर लगाई जो। इस मौके मोटी तादाद में PHED कर्मचारी अरवंडा परिवार वाला खूनदान कर्या। क्लबरा प्रदेशाध्यक्ष संजय सिंह शेखावत बतायो कि हर बरस री तरह ई बरस भी खूनदान शिविर लगार कर्मचारी नेता ने श्रद्धांजलि दी जी है। जी आज ये हमने जो हमारे जलदाय विभाग के राजस्थान इंटक के सर्वप्रथम प्रदेश अध्यक्ष रहे स्वर्गीय श्री मांगीलाल जी शर्मा जी की 29वीं पुण्य स्मृति के अंदर आज हमने यहाँ विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन रखा है। जो ये रक्तदान शिविर है वो जवाहरनगर के अंदर रखा है। इसके अंदर हमारे राजस्थान पूरे प्रदेश से जलदाय विभाग और इंटक परिवार के समस्त पदाधिकारी गणों ने यहाँ पे हिस्सा लिया है और अधिक संख्या के अंदर यहाँ पे युवाओं, खिलाड़ी और हमारे कर्मचारियों ने रक्तदान करके और उनकी पुण्य स्मृति पर रक्तदान करके एक पुण्य काम करके एक उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया है। गोकृति संस्थान कानीसू गायरा गोबर सू राखिया बनाई जा रही है। संस्थान रा संस्थापक भीमराज बतायो कि मैं गायरा गोबर और कुदरती बीजा सू ऑर्गेनिक राखिया बना रहा। इनकी खास बात यह है कि इसू पर्यावरण बचावा में मदद मिलवार साथ ही महिलाओं ने रोजगार भी मुहैया भेरियो है।
ये सब हमारा गऊ करती गौ में मिश्रित कागज़ जो जिसमें हम बीज भी डालते हैं वो कागज़ है, गाय माता का गोबर है और इसमें वनस्पति और फूलों के बीज है। तो जो ये राखियाँ हम बना रहे हैं ये इनका जो हम डेकोरेशन या श्रृंगार मानिए या उनको खूबसूरत बनाने के लिए इनका डेकोरेशन जो हम करते हैं वो वनस्पति और फूलों के बीज से करते हैं, ताकि ये ज़मीन पे जाएंगी तो ये सुंदर सुंदर पौधे धरती पर उगा देंगी। इनमें पर्यावरण को 1% भी नुकसान नहीं है क्योंकि ये 100% ऑर्गेनिक है। यहाँ तक कि हम इसे जो बांधने का जो डोरी है वो भी हम जूट यानी सूत जो होता है उससे हम ये इसके डोरियाँ बनाते हैं और उस डोरी से हमने इसको बनाया ताकि इसमें 0.01% भी कोई केमिकल या कोई भी हम प्लास्टिक इसमें कोशिश करते कि नहीं काम मिले में इसमें किसी भी तरह। गाय के गोबर से बनी हुई है, इसमें हम बीज भी लगा रहे हैं और पर्यावरण के लिए भी अच्छी है ये, और इससे हमको रोजगार भी मिल रहा है। हम गाय के गोबर से राखियां बना रहे हैं जो पर्यावरण के लिए भी हितैषी है। इसमें हमने फूलों के और वनस्पति के बीज डाले हैं और हम इससे महिलाओं को रोजगार भी दे रहे हैं। रवे खबरा खेल जगत सु बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेला में भारत रा खिलाड़ियारो शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत 3-3 सोना, चांदी और कांसा रा तमगा जीत लिया है। इसके साथ ही भारत अबे ताई 9 तमगा जीत चुके हैं। राष्ट्रमंडल खेलों के लॉन बॉल की महिला 4 स्पर्धा के फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचने वाली टीम आज स्वर्ण पदक जीतने के इरादे से उतरेगी। फाइनल में भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा और सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में स्थान बना लिया है। ये पहला मौका है जब भारत ने लॉन बॉल की किसी स्पर्धा में पदक पक्का किया है। भारतीय टीम में लवली चौबे, पिंकी, नयन मोनी और रूपा रानी शामिल हैं। और राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतने के इरादे से कोर्ट पर उतरेंगे। गत विजेता भारतीय मिश्रित टीम आज स्वर्ण पदक के लिए मुकाबले में मलेशिया से खेलेगी। भारतीय टीम बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक अजेय है। महिला एकल में भारत की पीवी सिंधु जीत हासिल करने की कोशिश करेगी। वहीं पुरुष एकल में किदाम्बी श्रीकांत पर जीत दिलाने का दारोमदार होगा। इसके अलावा महिला युगल, पुरुष युगल और मिश्रित युगल में भारतीय खिलाड़ी जीत का सिलसिला बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। और भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम आज सिंगापुर के खिलाफ राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक का मुकाबला खेलने के लिए उतरेगी। अंजुता शरत कमल की अगुवाई में टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है। गौरतलब है कि भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में नाइजीरिया की टीम को 3-0 से शिकस्त दी है। भारत और वेस्टइंडीज रे बीचे आज 5 T20 मैचारी सीरीज रो तीजो मुकाबलो खेलो जावेला। इसु पहली दूजा मैच में वेस्टइंडीज भारत ने 5 विकेट सु हरार सीरीज 1-1 सु बराबर कर ली है। भारतीय टीम 19.4 ओवर में 138 रन पर सिमट गई। भारत के लिए हार्दिक पांड्या ने सबसे ज्यादा 31 रन बनाए। वहीं वेस्टइंडीज के लिए ओबेड मैकॉय ने 6 विकेट झटके। जवाब में वेस्टइंडीज ने 19.2 ओवर में 5 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। विंडीज की ओर से ब्रेंडन किंग ने सबसे ज्यादा 68 रन बनाए। वहीं डेवोन थॉमस ने 31 रनों की नाबाद पारी खेली। रबे मौसम रो हाल प्रदेश रा कई इलाका में हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा दर्ज करी है। मौसम महकमारा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि आवणवाड़ा 3 दिना पाछे प्रदेश में एकर फेरू मानसून री हलचल वेला। आज भरतपुर, धौलपुर और आरे सारा क्षेत्र में हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा होवन रा आसार है। वणा कहो कि अगस्त सितंबर महीना में भी राजस्थान में चोखी बिरखा वे सके है। इस वर्ष जुलाई के माह में पूरे राजस्थान में पिछले 66 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ 270 mm बारिश दर्ज की गई है, जो कि औसत से 67% ज़्यादा है। इसके अलावा मानसून के बाकी 2 महीने अगस्त और सितंबर के माह में भी राजस्थान में अच्छी बारिश होने की प्रबल संभावना है। उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकांश स्थानों में अगस्त के माह में औसत या औसत से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा यदि बात करें आगामी दिनों की, तो पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 4-5 अगस्त से एक और नया बारिश का दौर शुरू होगा। इस दौरान कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश 4-5 अगस्त से शुरू हो सकती है।
और अब बुलेटिन रे आखिर में खास खबरां एक फिर सुन लो। भारत और मालदीव रे बीचे कई महत्व जोगा समझौता ज्ञापन पर विया दस्तखत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो दोनों देशा रे बीचे संबंध विया और मजबूत। नई दिल्ली में भाजपा संसदीय दल री हुई बैठक में मानसून सत्र के दौरान उठाया जावन वाला मसला ने लेर रणनीति पर करी जी चर्चा। देश मना रियो है आजादी री 75वीं सालगिरह रो उत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश रा लोगा सु सोशल मीडिया खाता री प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा री फोटो लगावन री करी अरज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में बजट पर राखी जी कार्यशाला में जताया विचार। कहो आवन वालों बजट नौजवाना और महिलावा ने भेला समर्पित। और प्रदेश रा कई क्षेत्र में भी हल्की सु मध्यम दर्जा री बिरखा। मौसम महकमो आवन वाला दिना में फेरू मानसून री हलचल होवन रा जताया आसार। साथ ही प्रादेशिक खबरारी आ कड़ी पूरी हुई। नमस्कार।